नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपने बिज़ी मैजिक सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री किस तरीके से करते हैं। सेल की एंट्री हम हर एक फील्ड के बारे में जानेंगे कि सेल इनवॉइस बनाने के टाइम पे जो हमारे पास फील्ड आती हैं, उनका क्या यूज़ है, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं और उनका कहाँ-कहाँ उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमने कुछ कंपनी बना रखी है अपनी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा बिज़ी का ओवरव्यू बिज़ी रखा था और हमने बिज़ी में कंपनी क्रिएट करना भी बताया था, बिज़ी मैजिक में कि किस तरीके से कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है। तो आज हम सीखेंगे कि बिज़ी में फुल डिटेल में कि सेल का बिल, परचेज़ का बिल किस तरीके से बनाया जाता है। तो हमारी ये कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है नहीं, तो यहाँ पर आप प्लेस के आइकन पर क्लिक करके नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एक तो क्रिएट कंपनी का सेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। मैं अभी अपनी एक्जिस्टिंग कंपनी पर क्लिक करके उसको ओपन करूँगा। जैसे ही मैं अपनी कंपनी को ओपन करूँगा तो ये मेरा डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में आपको बताया हुआ है। जहाँ पर आपको दिखता है कि इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, एक बटन दे रखा है अगर आपको बिल बनाना है डायरेक्टली। जैसे सैंपल के तौर पर अगर मैं मेरे काउंटर से मैं और कोई कस्टमर आता है तो मुझे अलग से कॉन्फ़िगरेशन मिल जाने की जरूरत नहीं पड़े, मैं यहीं से क्लिक करके अपना इनवॉइस क्रिएट कर सकूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे को डाटा इंपोर्ट करने के लिए सेक्शन दे रखा है और मेरी हेल्पलाइन के लिए सेक्शन दे रखा है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे सेल इनवॉइस पे। अब मुझे सेल इनवॉइस बनाना है, तो सेल इनवॉइस बनाने के लिए लेफ्ट हैंड पे मेरे साइड बार दे रखे हैं, जहाँ पर क्विक क्रिएट में मेरा ऑन इनवॉइस का सेक्शन दे रखा है, जहाँ से मैं इनवॉइस बना सकता हूँ। पार्टी का एक ऑप्शन दे रखा है, जहाँ से मैं पार्टी क्रिएट कर सकता हूँ। बिल का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ से मैं परचेज बिल बना सकता हूँ। आइटम का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ से मैं आइटम क्रिएट कर सकता हूँ, और रिसिप्ट, जहाँ से मैं पैसा ले सकता हूँ। सेल के सेक्शन में भी एक इनवॉइस का सेक्शन है। तो अभी हम सबसे पहले पार्टी को क्रिएट करना सीखेंगे कि इनवॉइस बनाने से पहले हमें पार्टी और आइटम को बनाना आना चाहिए। पार्टी पर हमने क्लिक करा। पार्टी अगर मुझे बनानी है तो यहाँ पे सिंपल मुझे ये सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे के सारे फील्ड्स मुझे फिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला है जीएसटीएन, उसके बाद है मेरा नेम। सिंपल कस्टमर का जीएसटी नंबर क्या है मैं यहाँ पर फिल करूँगा और वैलिडेट करूँगा, तो इस जीएसटी नंबर पे सारी की सारी मेरी डिटेल फैच हो जाएगी। अभी मैं नॉर्मली कोई डिटेल फिल कर देता हूँ। श्री श्याम एंटरप्राइजेस। अभी मेरा जो मैं कस्टमर क्रिएट कर रहा हूँ संडे डेटर है। एलियास क्या रखना है, एलियास रख सकते हैं। प्रिंट नेम मुझे क्या रखना है, प्रिंट नेम रख सकते हैं। हाउस नंबर मैं बता सकता हूँ। एड्रेस मीन्स हाउस नंबर। ये मैंने एड्रेस बता दिया। इसके बाद मोबाइल नंबर बताना है, मोबाइल नंबर बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बताना, व्हाट्सएप नंबर बता सकते हैं। इसके बाद जो फील्ड्स जरूरी होती हैं, जैसे पिन कोड हो गया, आपको बताना होता है, कंट्री, स्टेट, स्टेशन। अब यहाँ पर टाइप ऑफ डीलर में आती है ये सारे डिटेल कि अगर आपकी पार्टी का जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे रजिस्टर बताएंगे। अगर पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टी तो अनरजिस्टर्ड बताएंगे। अगर आपका पार्टी का जीएसटी नंबर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन बताएंगे। वो आप अपने कस्टमर के जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स फैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है, यहाँ पर आप रख सकते हैं। आगे कोई ट्रांसपोर्ट है, इसका ट्रांसपोर्ट कस्टमर का तो आप यहाँ बता सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फिट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्टेंस आप बता सकते हैं कि आपको बिल बाय बिल इनेबल रखना है। बिल बाय बिल अगर डिसेबल रखना है तो ये टॉगल बटन दबा सकते हैं, अगर इनेबल रखना है तो इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। कितने दिन का क्रेडिट डेज देना है कि 30 दिन का क्रेडिट डेज देना है।
परचेज अगर आप कस्टमर से भी परचेज करते हो तो आप यहाँ पे क्रेडिट बता सकते हैं। ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स है। ओपनिंग, डेबिट है, क्रेडिट है, स्विफ्ट कोड और बैंक नेम, अकाउंट नेम। रेगुलरिटीज में आते हैं जहाँ पे रेगुलर वाले जो हमारे फील्ड होते हैं वो जरूरी वो चाहिए होते हैं। आधार, टिन, आईटी पैन, वार्ड नंबर, सीएसटी, एनएसटी नंबर, आईई कोड। अगर आपके पास ये है तो आप फिल कर दीजिए इसको। इसके बाद मोर डिटेल्स में यहाँ पर आता है कि डिफॉल्ट टाइप, इसका यूज अभी आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है इसका, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ये दोनों चीजें यूजफुल है जो कि मैं आपको भी गाइड करूंगा इसका। सेल टाइप आप वर्ड याद रखिएगा, परचेज टाइप में वर्ड याद रखिएगा। अब इसको सेव कर देते हैं। अब एक नई कंपनी क्रिएट, पार्टी में क्रिएट कर ली, एक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल मैंने आइटम क्रिएट करा, सिंपली फील्ड्स वही है, नेम, यूनिट कौन सी है, शर्ट, पीसी, ग्रुप कौन सा है, जनरल। आप इसको अलग ग्रुप में डाल सकते हैं, जो कि इन डिटेल में हम फ्यूचर में ग्रुप के बारे में समझेंगे कि ग्रुप किस तरीके से यूज होता है। प्रिंट नेम मैंने बता दिया, इसका सेल प्राइस कितना है, परचेज प्राइस कितना है वो मैंने बता दिया, सेल्फ वैल्यूएशन, एमआरपी, मिनिमम सेल, सेल्फ वैल्यूएशन, टैक्स कैटेगरी क्या है, 18%, एचएसएन मैंने बता दिया। यहाँ से सर्च कर सकता हूँ ओपनिंग, इसका कितना है मेरे पास, ओपनिंग मैंने बता दिया। ओपनिंग वैल्यूएशन में बता सकता हूँ कि इसकी ओपनिंग वैल्यूएशन है। इसके बाद प्राइसिंग आता है, प्राइसिंग का ये सेक्शन, इसको कब, प्राइसिंग में क्या आता है कि डिस्काउंट डिटेल अगर मुझे देनी है, सेल्स डिस्काउंट मुझे कितना देना है, मैं यहाँ बता सकता हूँ डिस्काउंट कि मुझे 5 डिस्क, जब भी ये मेरा सेल बिल बनेगा तो यहाँ से 5 डिफॉल्ट सेल के बिल में पिक कर लेगा यदि मैं सेल बिल बनाऊंगा। या कोई डिफॉल्ट स्ट्रक्चर मुझे स्पेसिफाई करना है कि इस आइटम के लिए जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं, जब भी मैं इस आइटम को सेल करूंगा तो मेरा सेल बिल के अंदर ये वाला इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरा डिस्काउंट लगेगा, या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरा इसका डिस्काउंट लगना चाहिए। तो ये इस तरीके से होता है। अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ इसको, फ्यूचर में हम समझेंगे कि इनका क्या यूज है। ये एडवांस लेवल पे आता है। मोर में भी ये वाला सारा का सारा एडवांस लेवल पे आता है, जिसमें से कुछ चीजें आपके अभी सीखने के लिए है। जैसे कि मुझे अगर इस आइटम को कहीं पोस्ट करना है फॉर अकाउंटिंग पर्पज के, वो मेरे को करना है, इसको स्पेसिफाई हेयर करूंगा। अगर करना है तो कौन से अकाउंट में, परचेज में करना है तो कौन से अकाउंट में। इसके बाद क्या मुझे ये आइटम जीएसटी के लिए स्किप करना है, अगर स्किप करना है मतलब इसका, इस आइटम का जो भी जीएसटी लगेगा वो मेरे जीएसटी रिपोर्ट पर रख नहीं करेगा। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, इसका स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस रखा है तो जो भी मेरा स्टॉक का एरर है, मतलब जब भी मैं सेल करूंगा, परचेज करूंगा तो मेरे स्टॉक इसका मैनेज नहीं होगा। इसके बाद क्रिटिकल लेवल, क्रिटिकल लेवल इसलिए यूज होता है कि सपोज मुझे आइटम का मुझे मेंटेन करना है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, मीडियम लेवल, तो वो चीज मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी इसमें 3 ऑप्शन है, जैसे मिनिमम, रीऑर्डर, मैक्सिमम, तीनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिनिमम, जैसे मेरे पास 5 स्टॉक है कि अगर मैंने मिनिमम 5 बता दिया, रीऑर्डर में 10 बता दिया, मैक्सिमम 15 बता दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं सेल करूंगा और सेल करने के टाइम पे अगर मेरा स्टॉक 5 बचेगा, सॉरी 10 बचेगा, तो मुझे एक वार्निंग आ जाएगी कि आपका स्टॉक रीऑर्डर लेवल से नीचे जा रहा है, तो आप इसको रीऑर्डर कर लीजिएगा। आपको बिजी मैजिक आपको पॉपअप दे देगा। इसके बाद मिनिमम लेवल, अगर आपका स्टॉक 5 से नीचे जा रहा है, जब भी मैं सेल करूंगा और मेरा स्टॉक का लेवल 5 से नीचे चला गया या 5 तक आ गया, तो आपको पहले वो वार्निंग दे देगा कि आपका स्टॉक मिनिमम लेवल पे आ गया है, आप इसको ऑर्डर कर लीजिए या परचेज कर लीजिए।
सेम ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सेल, ये मैक्सिमम लेवल परचेज के लिए यूज होता है, सेल के लिए यूज नहीं होता। जब मैं यूज परचेज कर रहा हूँ, तो जब भी मैं 15 से ज्यादा परचेज करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या दे देगा, वो वार्निंग दे देगा। ये काफी यूज में आता है अगर आप इसको यूज कर रहे हैं अपने डेली यूजेस में, क्रिटिकल लेवल का आप अच्छे से यूज करेंगे तो। ये अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरा एक किराने की शॉप है। अब मैं अगर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं जरूरी थोड़ी कि मैं आटे पे ही इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने 1000 किलो आटा मंगा लिया, मतलब मेरे पास दिन का या महीने का 100 किलो आटा सेल होता है। सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 100 किलो से ज्यादा नहीं मंगाना चाहता, लेकिन मैं तो बिजनेसमैन हूँ या मैं मेरा तो मुझे इतना नहीं पता रहता, बस मैं ऑर्डर माल करता हूँ। तो 100 से ज्यादा ना हो जाए, मैं वो 100 से ज्यादा हुआ पैसा, जो 100 से ज्यादा जो मैं माल खरीद रहा हूँ उसका पैसा मैं किसी और बनाऊँ, जो मेरा 100 ही सेल होता है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, तो इजीली मैं सेट कर सकता हूँ। इसके काफी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे डेली यूजेस में अगर मेरा मिल्क ले लीजिए या पनीर ले लीजिए जो खराब हो जाता है। मेरा दिन का 100 किलो ही पनीर बिकता है, और अगर मैं ज्यादा खरीदूंगा तो मेरा जो स्टॉक है वो खराब हो जाएगा, अगले दिन तक वो बिकेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम लेवल तक कर दूंगा इसको। जब मैं परचेज करूंगा तो मेरे को पता लगेगा कि हाँ भाई मेरा मैक्सिमम लेवल हो चुका है, और इसको मैं नहीं खरीदूंगा। अगर मैं खरीदूंगा तो मेरा बिकेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया है। और अगर मैं खरीदूंगा और अगर मेरा ज्यादा आ गया तो वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज मैं इस यूज के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, अब ये मेरा आइटम भी क्रिएट हो गया। अब चलते हैं सेल बिल बनाने के लिए। अब सिंपली जैसे हम इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, इनवॉइस पर यहाँ पर आपको सिलेक्टेड पार्टी का ऊपर से मैं आपको डिस्क्राइब करना चालू करता हूँ। सबसे पहले आता है क्रिएट इनवॉइस के बगल में एक स्टार का ऑप्शन। स्टार ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका इमेज फेवरेट में चला जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। फेवरेट के बाद यहाँ पे सीरीज आती है। सीरीज का क्या यूज है, अभी तो मेन सीरीज डिफॉल्ट में रहती है। सीरीज का बहुत ही अच्छा यूज है। जैसे मान लीजिए आपकी दो शॉप है, या आप होलसेल की और रिटेल की अलग अलग बिलिंग मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे सीरीज क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। मेरे को एक कच्चे का और पक्के का अलग अलग मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पर एक सीरीज बना लूंगा कच्चे की, और दूसरी बना लूंगा पक्के की। तो जब भी मैं पक्का सिलेक्ट करूंगा तो उसकी वाउचर नंबरिंग अलग चलेगी, और यदि मैं कच्चा सिलेक्ट करूंगा उसकी वाउचर नंबरिंग अलग चलेगी, और दोनों को मैं अलग तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। ये इसका यूज रहता है। रिटेल होलसेल का भी आप सेम एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको इसको इन डिटेल में सीखना है, सीरीज का किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं, मैं एक ही वीडियो में तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिजी मैजिक और बिजी बहुत ही वाइड टॉपिक है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें कि मुझे ये सीखना है, तो मैं आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रॉपरली डेडिकेटेड होगी उसी टॉपिक पे। सीरीज के बाद वाउचर नंबरिंग आती है। वाउचर नंबरिंग आप चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके। इसके बाद आ गया डेट, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया पार्टी। मेरी पार्टी जो भी मैंने सेलेक्ट कर ली है, श्री श्याम एंटरप्राइज मैंने सेलेक्ट कर दी। इसके बाद श्री श्याम एंटरप्राइज जो मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं कि किस टाइप का सेल कर रहा हूँ, लोकल 18, लोकल 40, लोकल 5, लोकल 12, एग्जाम्प्ट, आइटम वाइज। ये बहुत ही मेजर यूजफुल है। तो मैंने लोकल 18% कर दिया, और यहाँ पे आइटम में सेलेक्ट करूंगा, क्वांटिटी बताऊंगा, इसके बाद पीसीस बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा। अब देखिए जो मैंने वहां पे सेलेक्ट करा था 5 आइटम के अंदर, तो वो मेरा डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, मेरे को मैन्युअली बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इससे क्या होता है कि मैंने आइटम के अंदर बता दिया, और मेरे 10 आइटम है, मुझे याद नहीं है कि किसका कितना, मतलब मैं ओनर हूँ, मेरा एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय को तो हर एक आइटम का याद नहीं रह सकता ना, कि इस आइटम का कितना डिस्काउंट है, इस आइटम का कितना डिस्काउंट है। मैं सिंपल क्या करूंगा, हर एक आइटम के अंदर जाके मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि भाई इसका इतने परसेंट डिस्काउंट लगेगा। और जब भी मेरा कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी यूजर जो भी बिल बना रहा है, वो यहाँ पे एंटर डालेगा, डिस्काउंट ऑटोमेटिकली लग कर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली लग कर आएगा, और वो उसको डिस्काउंट की झंझट ही नहीं। अब ऐसा हो सकता है ना, आपको तो याद है लेकिन आप अवेलेबल नहीं है शॉप पे या आप अपने कंपनी में,
आपका जो अकाउंटेंट है या बिलिंग पर्सन है वो बिल बना रहा है, उसने डिस्काउंट नहीं लगाया, भूल गया, और फिर कॉल आ जाए तो कस्टमर की कि भाई मैं तो डिस्काउंट लेता हूँ, नहीं देता, इससे आपका कस्टमर भी खराब हो सकता है। तो ये एक बचने की तरीका है, और बिजनेस को और एंट्री को स्मूथ करने का तरीका है, ये आप सब कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और सा आइटम सेलेक्ट करना तो वो कर सकते हैं आप। 10 पीसेज प्राइस अब बिजनेस में नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर बताई नहीं रखा। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं और अगर आपको पार्टी यहाँ से नहीं यहीं से क्रिएट करनी है तो शॉर्टकट कीज है F3 प्रेस करेंगे तो पार्टी के अंदर ही आ जाएगा। और अगर आप यहाँ आइटम पर है और आइटम पर F3 प्रेस करें तो आइटम पर चला जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट कीज है जो एंट्री करने के टाइम पे बहुत यूजफुल रहती है। अगर आप अकाउंटेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, या आप वही पर्सन है जो अपनी जॉब पे बिजी को यूज कर रहे हैं, या आप कंपनी ओनर है जो बिजी को लेना चाहते हैं, बिजी मैजिक को लेना चाहते हैं कि ये किस तरीके से यूज होता है, तो आपको ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज याद रखना बहुत जरूरी है। याद नहीं भी रखोगे तो आप धीरे धीरे जब वर्किंग करते रहोगे तो आपको ये याद यूज टू में आ जाएंगे, जिससे आप स्मूथली बिजी को ये रन कर सकते हैं। इसके बाद बिल सेंटर का ऑप्शन आता है। सपोज अब मेरे को यहाँ जाना है तो मैं बिल सेंटर लगाऊंगा। बिल सेंटर में क्या क्या आ सकता है कि डिस्काउंट आ सकता है, फ्रेट चार्जेस आ सकते हैं, टीडीएस, टीसीएस, मतलब जो भी एक्स्ट्रा अदर देन आइटम जो भी मैं लगाता हूँ अपने बिल पे, चाहे वो फ्रेट या चाहे वो डिस्काउंट हो, वो मेरा बिल सेंटर में आता है। डिस्काउंट भी लगा सकता हूँ, फ्रेट भी लगा सकता हूँ। अब अब देखिए वही टॉपिक है बिल सेंटर भी। बिल सेंटर मैंने 1000 लगा दिया। अब नरेशन अगर मैं लगाऊंगा कि गुड सोल्ड, टैक्स समझ मुझे यहाँ दिख जाएगी मेरे किस आइटम पर कितना टैक्स लग रहा है अभी। टैक्सेबल टैक्स 18 यहाँ पे इजीली आपको दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली सेव करूंगा। अब देखिए मेरा पॉपअप आया है कि आइटम क्रेडिट गोइंग बिलो टू इट्स रीऑर्डर लेवल 10, क्योंकि मैंने आइटम जो है वो 5 सेल करा है, मेरे पास स्टॉक में ही 10 था, तो इसलिए मेरे को पॉपअप आ रहा है। क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद सीजीएस इसमें सेल टाइप में सीजीएस नहीं मैंने बताया, मतलब कि यहाँ पे अफोर्ड करूंगा, यहाँ पे मेरा सीजीएस लग गया, टैक्स लगाया मैंने। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये बिल एडजस्टमेंट की विंडो आएगी। अब मैं इसको सिंपली ओके कर दूंगा। क्या आप मुझे इसको सेव करना चाहते हैं? यस, ये सेव हो गया। इसके बाद मेरे को प्रिंट के सेक्शन पे लेके जाएगी। क्या आपको उसको प्रिंट देना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? यस। मतलब बिजी जैसे ही है, बस इसका यूआई चेंज कर दिया है, सारे फंक्शन बिजी जैसे ही हैं। कुछ चीजें इसमें इनहेंस करी हैं जो कि अच्छी लगती हैं, अलग इंटरफेस देती हैं यूज करने के लिए। देन इसके बाद आप पॉइंट पर आते हैं, जैसे इनवॉइस मुझे कौन सा प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड, स्लिप, E5, कितनी कॉपी पे करनी है, 2 पे कॉपी प्रिंट करनी है। प्रिंट करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा, प्रीव्यू करूंगा तो प्रीव्यू हो जाएगा। एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ पीडीएफ में, ईमेल भी कर सकता हूँ, एसएमएस भी कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरा प्रिंट ये आ जाएगा। 2 मैंने निकाले थे, 2 मेरे यहाँ पर आ गए। प्रिंट की भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, प्रिंट को भी डिजाइन करा सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब मैंने आपको आई होप सेल बिल बनाना आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में, बेझिझक कमेंट सेक्शन आपका है, आपके लिए ही बना है कमेंट सेक्शन। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट सेक्शन में बस लिख दीजिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। ठीक है, या आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, बिजी मैजिक के ऊपर या बिजी के ऊपर या टैली के ऊपर भी या मार्क के ऊपर भी, तो आप मुझसे कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बस आप जस्ट कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। ये हो गया, मैंने एक पॉइंट आपका छोड़ा था यहाँ पे सेल टाइप का मोर, जो कि बेनिफिशियल है आपके लिए ही। जैसे पार्टी पे चले गए, कस्टमर में यहाँ से लिस्ट आ जाती है, मैं इस पार्टी पे एडिट पर आ गया। अब मैंने एक ऑप्शन छोड़ा था सेल टाइप। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 पार्टी है, एक पार्टी का आपके पास 18% का लोकल में लगता है, दूसरी पार्टी का सेंट्रल का लगता है। अब आपने देखा होगा जब भी मैं यहाँ पे बिल बना रखा हूँ, मान लीजिए तुषार भगत से आईजीएसटी लगता है इसका। अब मुझे यहाँ पे बार-बार क्या आईजीएसटी सेलेक्ट करना पड़ेगा? तो क्यों ना, मतलब ये सीजीएसटी वाली पार्टी है, ये सीजीएसटी वाली पार्टी जिसमें मैं लोकल 18% लगाता हूँ, ये मेरी आईजीएसटी वाली पार्टी है जिसमें मैं सेंट्रल 18% लगाता हूँ। क्या मुझे बार-बार ये क्या लिखना पड़ेगा क्या? तो इसका नहीं, ऑप्शन नहीं है ना। आप इसको और भी एडवांस तरीके से कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मोर पर आएंगे, डिफॉल्ट सेल टाइप। डिफॉल्ट मतलब आपको इजी पता ही है, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब जब भी आप बिल बनाए तो आपको क्या सेलेक्ट आना चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए ये आ जाए फ्री सेल टाइप। क्या अगर ये आए तो इसको मैं चेंज कर पाऊँ? अगर कर पाऊँ तो इसको रहने दीजिए, इसको फ्रीज मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको फ्रीज कर दो, मतलब कोई चेंज ना कर सके, तो इसको इस तरीके से कर दो। अभी के लिए मैं ऐसे सेव करूंगा। अब जब भी मैं सेल इनवॉइस बनाऊंगा और प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे इनवॉइस बनाने के लिए, जब भी मैं, देखिए अभी तो लोकल आ रहा है, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा इसको सेव कर दिया। ओके। अब जब भी मैं इनवॉइस बनाऊंगा, ऐड करूंगा और यहाँ पे अपनी पार्टी बताऊंगा। एंटर एंटर करूंगा तो ये मेरा डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ जाएगा। अगर फ्रीज कर दूंगा तो ये फ्रीज होकर आएगा। ठीक है, तो ये आप, आशा करता हूँ आप प्रॉपर सेल बिल बनाना सीख गए होंगे। और आप, अगर आप और भी चीजें ऐसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मेरी जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाए। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन पे जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, वो कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या मैं कहीं लैग कर रहा हूँ तो वो भी इम्प्रूव कीजिए। और अगर मुझसे कुछ गलत पॉइंट मैं बता देता हूँ तो आप प्लीज उसको भी करेक्ट करिए, सजेस्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब अगली बार मिलेंगे 1-2 दिन बाद, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।